में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में लोगों का बेहतर और समय पर इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है। इसे देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी इरडा ने कोरोना कवच पॉलिसी को लॉन्च करने का ऐलान किया था। पॉलिसी में कोरोना के संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद में घर में देखभाल और आयुष से जुड़े खर्चों पर कवर मिलेगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बाजार में आने के साथ ही बहुत लोकप्रिय हो गई है। कोविड-19 महामारी के फैलाव को देखते हुए करीब सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने कोरोना वायरस संक्रमण के लिए इस प्रोडक्ट को 10 जुलाई से लॉन्च कर दिया था। इसका उद्देश्य लोगों को इस महामारी के इलाज के लिए किफायती दर पर एक स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराना है। इसमें 3.5 महीने से लेकर 9.5 महीने के लिए पॉलिसी बेची जा रही है। इसमें बीमित व्यक्ति के चिकित्सा खर्च की जो मैक्सिमम राशि है वो 5 लाख रुपए रखी गई है। आज हम कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि इस पॉलिसी को खरीदने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कौन इस पॉलिसी को खरीद सकता है, इस पॉलिसी में क्या क्या कवर होगा, क्या ये पॉलिसी किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर करेगी, इसका टेन्योर कितना होगा, इस पॉलिसी का कितना इसमें कवरेज मिलेगा, और सबसे अहम बात कि अगर आपके पास पहले से ही कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो जो कोरोना को कवर करती है तो क्या आपको ये पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं, और इसके साथ साथ इस पॉलिसी से जुड़े बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी इसी तरह की वीडियो से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, सभी जनरल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ने कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। इसे कोरोना काल में लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें कोरोना संक्रमित पाए जाने पर अस्पताल में भर्ती होने से पहले और भर्ती होने के बाद और घर में देखभाल सहित इलाज से जुड़े बाकी के खर्चे कवर होंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए कहा था। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन ले सकता है इस पॉलिसी को, यानी कि इस पॉलिसी को खरीदने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, कोरोना कवच पॉलिसी को कस्टमर अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सास ससुर के लिए और 25 साल की एज तक के डिपेंडेंट बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए एक वयस्क की जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 65 साल रखी गई है। इस पॉलिसी में आप अपने डिपेंडेंट बच्चे को भी कवर कर सकते हैं। बच्चे के लिए जो न्यूनतम एज है वो 1 दिन रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। इस पॉलिसी में आपके पास इंडिविजुअल प्लान लेना या फिर फैमिली प्लॉटर प्लान, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं और आप चाहें तो आप पूरी फैमिली के लिए फैमिली प्लॉटर प्लान भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ कोरोना का ही इलाज कवर किया जाएगा। इस पॉलिसी में सिर्फ उन्हीं बच्चों को कवर किया जाएगा जो 25 साल तक की एज के हैं और आप पर डिपेंडेंट हैं। जो बच्चे डिपेंडेंट नहीं हैं उनको कवर नहीं किया जाएगा। आइए अब जानते हैं बीमा की राशि कितनी होगी और इसका टेन्योर कितना है। दोस्तों, कोरोना कवच पॉलिसी के लिए इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो मिनिमम 50,000 रुपए और मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपए है। ये 50,000 रुपए से लेकर 50,000 के मल्टीप्लिकेशन में, यानी आप 50,000 के ले सकते हैं, 1 लाख के ले सकते हैं, 1.5 लाख के ले सकते हैं, 2 लाख के ले सकते हैं। इस तरीके से मैक्सिमम अमाउंट 5 लाख तक की पॉलिसीज आप ले सकते हैं। अगर हम टेन्योर की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, तो इंश्योरेंस की जो अवधि है वो मिनिमम 3.5 महीने, फिर 6.5 महीने और 9.5 महीने, ये 3 ड्यूरेशंस रखी गई हैं। आप चाहें तो 3.5 महीने के लिए कवरेज ले सकते हैं, चाहें तो 6.5 महीने के लिए कवरेज ले सकते हैं या फिर मैक्सिमम 9.5 महीने के लिए कवरेज ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या कवर होगा। दोस्तों, अगर हम हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद वाले खर्चों की बात करें तो रूम रेंट, बोर्डिंग,
नर्सिंग एक्सपेंसेस जो भी हॉस्पिटल के होंगे या नर्सिंग होम के होंगे वो सब कवर किए जाएंगे। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू के एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। इंटेंसिव कार्डिक केयर यूनिट यानी आईसीसीयू के एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। सर्जन के एक्सपेंसेस कवर होंगे। एनेस्थीसिस्ट के एक्सपेंसेस कवर होंगे। मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट की जो फीस होगी वो कवर की जाएगी। सर्जन जो भी हॉस्पिटल में सर्जरी करेंगे उनके सारे एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, वेंटिलेटर चार्जेस, मेडिसिन एंड ड्रग्स, और जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी यानी डायग्नोस्टिक का जो ट्रीटमेंट होगा जो उसमें खर्चा होगा वो भी। इसके साथ साथ पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क, इस तरीके के एक्सपेंस भी कवर किए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वो बाकी के एक्सपेंस तो कवर करती है, लेकिन पीपीई किट के एक्सपेंस, ग्लव्स के एक्सपेंस, मास्क के एक्सपेंस, इस तरीके के जो एक्सपेंस है वो कवर नहीं करेगी। ये पॉलिसी सिर्फ कोरोना के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए ये इस तरह के कवर जो है वो करती है। और पीपीई किट, ग्लव्स, मास्क की वजह से ही आपने देखा होगा कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं उनका जो उनसे क्लेम सेटलमेंट होता है, जो क्लेम मिलता है, और जो आपका एक्सपेंस जो एक्चुअल में इनकर्ड होता है उसमें काफी बड़ा गैप आ जाता है। पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क के लिए जो हॉस्पिटल चार्ज करते हैं वो अमाउंट का कुछ छोटा अमाउंट नहीं होता, वो भी एक काफी बड़ा अमाउंट होता है। और उस अमाउंट का कोई सेटलमेंट ना मिलने की वजह से जो आप एक्चुअल पे करते हैं और जो आपको रीइंबर्समेंट मिलता है उसमें एक गैप क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस पॉलिसी के तहत वो सारा कवरेज भी आपको मिलेगा। अब अगर हम बात करें भर्ती होने से पहले के खर्च के बारे में, यानी कि प्री एडमिशन वाली, तो अस्पताल में भर्ती होने से पहले डॉक्टर की जो कंसल्टेशन है, चेकअप है, डायग्नोसिस के खर्च हैं वो शामिल होते हैं। ऐसे खर्चों पर अस्पताल में एडमिट होने से पहले 15 दिन तक का कवर आपको मिलेगा। वहीं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो भर्ती होने की मतलब डिस्चार्ज होने के बाद 30 दिन तक मेडिकल खर्च पर कवरेज आपको इस पॉलिसी के अंदर मिलेगा। दोस्तों, कोरोना की इस पॉलिसी के तहत घर में देखभाल पर जो आपका खर्च आता है उसका भी कवरेज मिलेगा। कोरोना में एक खास बात जो सबके सामने निकल कर आई है वो आ रही है कि आपका ट्रीटमेंट आपके घर से हो रहा है। अगर आप असिम्टोमेटिक हैं या फिर आप में लो सिम्टम्स हैं तो ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट घर पर ही चल रहा है। तो ऐसे में इस पॉलिसी का जो ये घर पे होने वाले खर्चों का जो कवरेज मिलेगा ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपका कोरोना वायरस का इलाज घर पर चल रहा है तो इसमें हेल्थ की मॉनिटरिंग और दवाइयों का खर्च 14 दिन के लिए इस पॉलिसी के अंदर कवरेज मिलेगा। इसमें आपका क्या क्या कवर होगा होम केयर ट्रीटमेंट में, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो भी आपके होंगे जब आप घर पर रहते हैं वो घर पे होंगे या डायग्नोस्टिक सेंटर में होंगे वो कवर होंगे। जो भी आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी जाएंगी राइटिंग में वो आपकी कवर होंगी। जो भी आप मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंसल्टेशन चार्जेस देते हैं वो आपके कवर होंगे। जो भी आप मेडिकल स्टाफ को नर्सिंग चार्जेस देते हैं वो आपके कवर होंगे। मेडिकल प्रोसीजर्स अगर आपका कुछ होता है वो आपका कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और नेबुलाइजर पर अगर आपका कोई खर्च हुआ है तो वो भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत आयुर्वेद और उससे जुड़े इलाज पर खर्चों पर भी कवरेज मिलती है, जैसे कि आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी मेडिसिन आदि अगर आप लेते हैं तो उस पर भी आपको कवरेज मिलेगा। अगर आप आयुष ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि क्लेम लेने के लिए रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट जो आप लें वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर ही ले। अगर आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो ही आपका क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आपका क्लेम सेटल नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एम्बुलेंस कवरेज भी आपको मिलती है। घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर तक एम्बुलेंस में जो ट्रांसफर करने के चार्जेस होंगे वो भी आपके कवर किए जाएंगे। इसमें अस्पताल में भर्ती पर प्रति 2000 रुपए मिलते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपके पास हॉस्पिटल डेली कैश कवर को ऐड करने का ऑप्शन भी रहता है। इसके तहत बीमा कंपनी रोजाना इंश्योरेंस की राशि का 0.5% 24 घंटे लगातार एडमिशन के हिसाब से देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 4 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले रखा है तो उसे 2000 रुपए डेली कैश बेनिफिट मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम। ये सुविधा सिर्फ 15 दिन तक ही मिलती है।
यहाँ एक बात का और ध्यान रखिए, कोविड हॉस्पिटलाइजेशन, होम केयर ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डेली कैश, एम्बुलेंस, ये सब मिलाकर आपको 5 लाख से ज्यादा का पेमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि 5 लाख से ज्यादा का रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि जो इस पॉलिसी के अंदर मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख तक का ही है। दोस्तों, इस पॉलिसी की खास बात ये है कि ये पॉलिसी कोमोर्बिड कंडीशन को कवर करती है। कोमोर्बिड का मतलब है कि एक बीमारी के साथ साथ दूसरी किसी बीमारी का हो जाना या फिर किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का एक्टिव हो जाना या बढ़ जाना। वैसे तो ये पॉलिसी केवल कोरोना के कारण हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है, लेकिन यदि कोरोना के साथ कोई और बीमारी हो गई है, जो आजकल सुनने में आ ही रहा है कि कोरोना की वजह से ये बीमारी हो गई, वो हो गई, तो ये पॉलिसी उसका भी इलाज कवर करेगी। और अगर कोरोना के साथ कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एक्टिव हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसे कोरोना हुआ और डायबिटीज, कोरोना की वजह से उसकी डायबिटीज भी बढ़ गई, तो ये उसे भी कवर करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि कोरोना रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हो, उसका क्लेम लेने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर की ही होनी चाहिए। अगर आपके पास कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर की है, तभी आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आइए अब जानते हैं वेटिंग पीरियड के बारे में। क्या इस पॉलिसी के अंदर कोई वेटिंग पीरियड भी है? जी हाँ दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर 15 दिन का वेटिंग पीरियड है। यानी कि अगर पॉलिसी लेने के 15 दिनों के अंदर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। अगर आप इस पॉलिसी के अंदर कैशलेस बेनिफिट चाहते हैं तो आपको नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेना होगा, और अगर आपका ट्रीटमेंट नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से हुआ है तो आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। दोस्तों, इस पॉलिसी के लिए पे किए गए प्रीमियम पर भी आपको सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ये जो हमने आपको पॉलिसीज की टर्म्स और कंडीशंस बताई हैं, ये लगभग सभी कंपनीज की सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्योंकि इस पॉलिसी को IRDA के इंस्ट्रक्शंस के तहत डिजाइन किया गया है। तो प्रीमियम ऊपर नीचे हो सकता है, बट बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है सभी कंपनीज की। आइए अब जानते हैं प्रीमियम के बारे में। अगर हम सबसे लोवेस्ट प्रीमियम की बात करें तो अभी तक फ्यूचर जनरली के द्वारा जो ऑफर की गई पॉलिसी है उसका प्रीमियम सबसे कम है। दोस्तों, फ्यूचर जनरली ने इस पॉलिसी के प्रीमियम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने। उसके बाद एज के हिसाब से भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 0 से 39 ईयर्स और 40 से 59 ईयर्स और 60 से 65 ईयर्स। उसी अकॉर्डिंग प्रीमियम रखा गया है। अगर हम बात करें कि जो एक 39 ईयर का है और 5 लाख का कवरेज चाहते हैं 9.5 महीने के लिए, तो उनको 839 जो है वो देने होंगे इस कवरेज के लिए, 839 प्लस GST। इसी तरीके से अगर कोई 60 से 65 साल का बंदा है, उनको 9.5 महीने के लिए कवरेज चाहिए, तो उनको 3,930 रुपये प्लस GST जो है वो देना होगा 9.5 महीने के लिए कवरेज के लिए। 839 प्लस GST, यानी कि एक 39 साल के बंदे को 5 लाख का कवर 9.5 महीने के लिए 990 रुपये में मिल रहा है। तो आप देख लीजिए खुद ही कि प्रीमियम इसका कितना सस्ता प्रीमियम है। दोस्तों, इस पॉलिसी को आप फैमिली फ्लोटर में भी बाय कर सकते हैं, बट इस पॉलिसी को आप फैमिली फ्लोटर में ना ही खरीदें। जिसका भी कवरेज आपको चाहिए, जितने भी बंदों का कवरेज आपको चाहिए, सबका इंडिविजुअली आप बाय करें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इसमें सम इंश्योर्ड है वो मैक्सिमम 5 लाख है। अब 5 लाख का अगर आप इंडिविजुअली लेंगे तो एक बंदे का कवरेज होगा, अगर आप 2, 3 या 4 फैमिली मेंबर और मिला के लेंगे, फैमिली फ्लोटर अगर लेते हैं तो फैमिली फ्लोटर में आप चारों को 5 लाख का ही कवरेज मिलेगा, जो मेरे हिसाब से इस टाइम पर पर्याप्त नहीं रहेगा। तो इसीलिए आपको बेहतर यही होगा कि आप जितने भी बंदों का कवरेज चाहते हैं सबके लिए इंडिविजुअल पॉलिसी बाय करें। हालांकि फैमिली फ्लोटर पर कुछ डिस्काउंट मिलता है। दोस्तों, कोरोना के इस महामारी के दौर में अगर आपके पास पहले से कोई पॉलिसी नहीं है तो आप इस कोरोना कवच की पॉलिसी को जरूर ले लें।
और अगर आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो क्या क्या कवर करती है और क्या क्या कवर नहीं करती है। यानी कि कोरोना के जो एक्सपेंसेस हैं उनमें से वो क्या क्या कवर करेगी। क्या वो आपका घर पे जो ट्रीटमेंट होगा उसको कवर करेगी, क्या वो पीपीई किट के चार्जेस कवर करेगी, क्या वो आपके बाकी जो मास्क के, ग्लव्स के सारे चार्जेस हैं क्या वो उनको कवर करेगी, क्या क्या कवर कर रही है, क्या क्या कवर नहीं कर रही है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी के साथ कोरोना कवच पॉलिसी बाय करनी है या नहीं करनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से कोरोना कवच पॉलिसी लेकर बहुत कम प्रीमियम देकर आप अपने आप को और अपने परिवार को सिक्योर कर सकते हैं कोरोना से। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।